जैसे पूज्य महाराज जी ने बताया ये जो 4 युग है, तो जो कलयुग जा रहा है, तो इसी कलयुग में सतयुग आएगा और इसी कलयुग में कलयुग जाएगा, लेकिन कुछ वर्षों के लिए आएगा, मेहमानी रूप में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। अब तो पूज्य महाराज जी गोंडा में बताए कि इस आंखों से देख करके हम जाएंगे। बताओ भैया, पूज्य महाराज जी वादा कर दिए कि इस आंखों से, इस शरीर से देख करके तब हम जाएंगे। तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दिया कि अब देर नहीं आने में है, अब जल्दी आ जाएगा। तो भैया जब कलयुग जो है जाएगा, सतयुग आएगा, तो घमासान होगा कि नहीं होगा? होगा। कलयुगी लोग चले जाएंगे इसी में, इसीलिए सतयुग लायक बनो नर नारी बराबर। पूज्य महाराज जी कहते हैं कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, तजो नशा बनो साकारी। हाथ जोड़कर विनय हमारी, सतयुग लायक बनो नर नारी। इसलिए कहते हैं कि भैया जो कुछ खाते पीते हो आप, अंडा मछली शराब कुछ खाते पीते हो, वो छोड़ दो, नहीं इसी में चले जाओगे। तो इसीलिए बराबर हाथ जोड़कर विनय करते हैं। आप किसी से जो है हाथ जोड़ करके दे दो, और आप सबके लिए आदेश है। तो देखो भैया, सतयुग योगी सब विज्ञानी, सतयुग था, सतयुग योगी सब विज्ञानी, अब कर हर ध्यान तरह भव प्रणाई। ऐसा युग था, ऐसा बढ़िया युग था कि कान ना मूंदो और नाक ना मूंदो, आंख ना मूंदो, कान ना मूंदो, हंस ठंड निहारो। ऐसा युग था कि कोई जरूरत नहीं कान आंख मूंदने की, कोई जरूरत नहीं है कायों की। और जो है आप अपने लोग चले जाते थे, लोग निकले उसी में। देखो थोड़ी बात आती है कि उस समय में भक्त प्रहलाद हुए। भक्त प्रहलाद हुए तो भक्त प्रहलाद ने भी भक्ति की नहीं की। भक्ति न की होती तो कैसे बच जाती भैया? भक्ति करे तो देखो वो भी बच गए। उनको तो ऐसे ऐसे सांपों में ऐसे ऐसे उनको सताया गया। आप हमारे आपके सामने कोई ऐसी समस्या खड़ी हो जाए तो हम तो भैया तुरंत भाग पड़ेंगे, क्योंकि हम कलयुगी भगत। अब वो देखो उनके सामने क्या क्या नहीं है। उन्होंने कहा कि भैया हर जगह भगवान है, हर जगह है, हर व्यापक सर्वज्ञ समाना और प्रेम से प्रकट होए हम जाना। वो तो कहने लगे हर जगह भगवान है, हर जगह है, खंभे में, हम में है, तुम में है, यही बात तो आज बताते हैं। और उन्हीं से देखो उनको जो है बराबर जो है उनकी जान बच गई। और देखो उस समय में नारद जी थे और नारायण जाप करते थे, सिर में नारायण नारायण हरि हरि। आज हमारे गुरु महाराज कहते हैं जय गुरुदेव की नाम जाप कराते हैं। इस समय में उस समय में जो है वो कराते थे। और उसके बाद भैया समय बदलता, और जब समय बदला तो त्रेता युग आ गया। और त्रेता में देखो भगवान राम के बताया, राम नाम में शक्ति आ गई, पावर आ गया। और राम नाम जो है लिख करके पत्थर पे लिखा गया और जो है समुद्र में डाला गया, और जो है समुद्र में पुल बन गया। और वही एक पत्थर भगवान राम ने उसी समुद्र में डाल दिया। हनुमान जी थे साथ में, हनुमान जी से कहा कि देखो हम एक पत्थर डालते हैं, और जो है समुद्र में जो है चला गया। तो उन्होंने कहा जिसको तुम छोड़ दोगे तो वो तो डूब ही जाएगा। तो देखो बराबर भैया वो जो जिसको छोड़ देंगे तो डूब ही जाएगा। तो बराबर देखो उस नाम में पावर था, शक्ति थी नहीं थी, क्योंकि जो है लंका में भविष्य का घर था वो बच गया। 11 नगर निमिष एक माही, और एक भविष्य का ग्रह नहीं, सब कुछ जल गया, निकली एक ही घर बचा। और हमको आपको पूज्य महाराज जी बताते हैं उस समय में पावर था, शक्ति थी। लेकिन जब द्वापर आया तो देखो त्रेता की बात नहीं है। और जब द्वापर आया तो द्वापर में जो है भगवान जो है कृष्ण में शक्ति आ गई। जिसने भगवान कृष्ण को पुकारा कृष्ण भगवान खड़े खड़े मिले, नहीं मिले। देखो द्रौपदी की जब लाश जा रही थी, जब दुशासन साड़ी खींच रहा था, और तो वो जो है प्रार्थना किया कि बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। आप जो है ऐसी बात जब बोले, अब देखो लिखा लोग कहते हैं, अब इतना जो है वहां से आकर के और वो चीर को बढ़ा दिए तो कहते हैं
में साड़ी है कि नारी है, कि साड़ी बीच नारी है, और ना साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है। ये तो बहन कृष्ण की बहन दुलारी है। ऐसे देखो वो खड़े हुए मिले और जो है लाज बच गई, नहीं बच गई, लाज बच गई। लेकिन कहा भैया ये किससे कहा? कौरवों से कहा कि इनका जो है आप जो है हिस्सा दे दो। आज लड़ाई हमारे आपके यहाँ काहे की होती? इसी की लड़ाई है हर जगह। महाभारत हो गया इसी पर कि उनको हिस्सा उनको नहीं दिया गया। अब कहा भैया इनको हिस्सा दे दो, कहा हम इनको कुछ नहीं देंगे। फिर उन्होंने कहा भैया इनको 5 गांव दे दो, कहा इनको जो है सुई की नोक पर नहीं देंगे। अब देखो 18 दिन में महाभारत हो गया, नहीं हो गया? महाभारत हो गया भैया। अब जब है समय बदलता है और जो है द्वापर जाने वाला और जो है भैया जो है कलयुग आने वाला। और जब कलयुग आ गया तो सबसे पहले कबीर साहब आए। अब आपके देखो रामायण में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। नाम लेती भव सिंधु सुखाई, और सुजन विचार करो मनमाई। अब कहाँ लग करूं मैं नाम बढ़ाई, और राम न सके नाम गुण गाई। ऐसा जो है नाम में पावर आवा। और कहा है कि कलयुग योग एक ही नहीं ज्ञाना, और एक आधार नाम गुण गाना। नाम में पावर आ गया, नाम में शक्ति आ गई। कि लिखा है कि जा सुनाम सुमिरत एक बारा, अवतर नर भाव सिंधु अपारा। ऐसे नाम में पावर आ गई। और फिर उन्होंने लिख दिया कि यहाँ तो भैया बहुत नाम है, कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होई, अवादि नाम जो गुप्त जप बिरला जान कोई। किसने कहा? कबीर साहब ने कहा कि यहाँ जो है कोटि नाम है भैया, कैसे बेड़ा पार होगा? तो जो है सबसे पहले साहेब कबीर आए। और जब साहेब कबीर आए तो उन्होंने जो है साहेब नाम बंदगी को जगाया। और हमारे पूज्य महाराज जी कहते हैं कि साहेब सबका बाप है, और बेटा काहू का ना है। और जो बेटा होकर जन्मे वो तो साहेब ना। तो वो जो है साहेब नाम बंदगी को जगाया। आज बहुत से प्रेमी कह रहे हैं कबीर साहब के जितने मानने वाले हैं वो जो है साहेब बंदगी बंदगी बता कहते हैं बंदगी साहब। अब वो नाम में पावर आ गई। लेकिन काशी में रहते थे। कहाँ रहते थे? काशी में आए थे। काशी से उनको भागना पड़ा, नहीं भागना पड़ा। अब काशी में रहते थे, लेकिन जाने का जब समय हो गया तो भैया जाने का समय सबका होता है। जैसे हमारे गुरु महाराज कहते हैं भैया ये शरीर है, ये तो छोड़ना पड़ेगा। भगवान राम आए वो भी चले गए, कृष्ण आए वो भी चले गए। यहाँ तो सबका जाना है। मृत्यु लोक में कोई, यहाँ सबको जाना है। चाहे जितनी बड़ी शक्ति आ जाए, चाहे जितना बड़ा पावर आ जाए, लेकिन जो है जाना पड़ेगा। तो जब गए तो अपना जो है जानशीन उत्तराधिकारी नानक जी को बना गए। अब जब नानक जी को बना गए तो नानक जी पंजाब में चले गए। ध्यान देने की बात है। और जब पंजाब में चले गए तो उन्होंने जो है उन्होंने नाम जगा दिया, वाहे गुरु नाम जगा दिया। उन्होंने अंतर में जलवा देखा तो कह दिया कि वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। तो उन्होंने वाहे गुरु नाम जगा दिया। और वही पावर आपके यहाँ नहीं, क्योंकि काशी में नहीं, वो पंजाब में चला गया। अब पंजाब में जाकर के वाहे गुरु नाम जगा दिया। और उनके 10 जो है गुरु है। बहुत आज्ञा की बहुत कहानी है। उसके बाद में उन्होंने जानशीन किसको बनाया? उत्तराधिकारी बनाया शिवदयाल महाराज जी को। शिवदयाल महाराज जी आगरा में थे। वो अपना काम आगरा में करने लगे। और आगरा में उन्होंने जो है राधा स्वामी नाम जगा दिया। राधा, राधा मतलब जीवात्मा, और स्वामी वो प्रभु। राधा स्वामी नाम जगा दिया कि इसको भैया जो है राधा से जो है स्वामी से मिलाने का काम करो। उन्होंने ये बात बताया कि जो है राधा को स्वामी से मिलाने का काम करो, जोड़ने का काम करो। तो वो जो है राधा स्वामी नाम जगा दिया। और राधा स्वामी नाम जगा दिया, पावर दे दिया, शक्ति दे दिया। पहले पावर नहीं था। और उन्होंने जो है अपने जो है विष्णुदयाल महाराज जी बहुत पीछे और हैं, लेकिन विष्णुदयाल महाराज जी, शिवदयाल महाराज जी, विष्णुदयाल, अब
में मिला था, लेकिन हमको आपको गुरु महाराज ने कहा कि चिरौली चलो, कभी नहीं कहा। हमको आपको वो नामदान जब वहां मिला तो उसके बाद में आगे जो है हमारे भैया बता रहे थे थोड़ा कि पावर नहीं था, लेकिन वो पावर देते हैं, भरते हैं। जैसे ट्रांसफर हमारे आपके जो है नाम जमीन अभी कुछ है जिनके पिताजी हैं उनके नाम जमीन नहीं है, लेकिन यही पूरा गिरस्ती सब कुछ ट्रांसफर हो जाता भैया, उनके नाम जमीन हो गई, उनके नाम सब कुछ हो गया, आप चाहो जिसको दे दो, ऐसे होता। और जो है वो पावर शक्ति पूरी पावर भर करके हमारे गुरु महाराज को दे दिए, और गुरु महाराज हमारे जो है मधुबन में आ गए, हमारे जो है मथुरा में आ गए, और जब मथुरा में जो है पूरी शक्ति पावर भरा, और जो है देखो और बात एक बताएं कि देखो इनका जब जाने का समय होगा तो 5 साल पहले हमारे चाचा जी जो है थोड़ा बताए थे कि 5 साल पहले अपने पूज्य महाराज जी को आदेश कर दिए। लेकिन थोड़ी बात और है कि जो हरिद्वार और जो है चाकोटर जो है टापू पे सत्संग दिया था और उसमें नामदान इनका दिया था, तो महामानव जो है वो जो है यज्ञ था कि महामानव था, और पूज्य महाराज जी वहीं पर जो है संकल्प लिए अभी 18 तारीख में बताए कि तब तक हम स्नान उसमें नहीं करेंगे जब तक गौ हत्या बंद नहीं हो जाएगी। अभी 18 तारीख में बताए कि स्नान जो करेंगे, और करेंगे कितने लोगों के साथ में करेंगे, 10 लाख हजार आदमी होगा उसके साथ में वहां स्नान करेंगे जिस दिन गौ हत्या बंद हो जाएगी, और गौ जो है राष्ट्रपति जो है घोषित हो जाएगा, उस दिन स्नान करेंगे उसमें, तब तक स्नान नहीं करेंगे। पूज्य महाराज जी ने कहा हाथ जोड़ लेते हैं और पास में निकल जाते हैं, लेकिन स्नान नहीं करेंगे। तो हमको आपको वो दौलत इनको दे दिया, और जो है गुरु महाराज जो है ये जय गुरुदेव नाम जगा दिया, जय गुरुदेव नाम जगा दिया, और जय गुरुदेव ने पावर भर दिया, ये वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक नाम। और जो कहा कि देखो इससे ये जो जय गुरुदेव नाम है, हारी बीमारी तकलीफ ये सब इससे चली जाएगी, लेकिन आप निज घर नहीं जा सकते हो, अपने घर अपने वतन नहीं जा सकते हो कि जहाँ की जीवात्मा है। उसके लिए आपको जो 5 नाम का भेद बताओ है वही सच्चा सद्गुरु कहा है, और जो 5 नाम का सुमिरन करे संत कहा वो बहुत से तरह। तो हमको 5 नाम की जरूरत है। 5 नाम कहाँ मिलेंगे? अब तो पूज्य महाराज जी बराबर कहते हैं भैया कि अब समय जो है आ गया, आपके करीबे में आ गया, और जो है 1 महीना रह गया। देखो हमारे पूज्य महाराज जी ने बताया था कि समय नहीं मिलेगा आगे, अब तो भैया शादी ब्याह सब कुछ है, लेकिन नाम धुनी जिनके घर में हो गई। पूज्य महाराज जी कहते पहले मारे कभी ना हारे, जो पहले जो है काम कर जाता है वो तो भैया बड़ा जो है अच्छा होता। और देखो हमारे पूज्य महाराज जी और बताते हैं इस बात पर, कहते हैं जो उस ड्योढ़ी पर काम करता तो उसको क्या कहते हैं? कहते हैं लीक लीक कायर चले, लीक चले कपूत, और लीक छोड़ तीनों चले सायर सिंह सपूत। तो जो है गुरु महाराज जितने भी हमारे आए वो सब लीक कर छोड़ करके चले, तो हमारे पूज्य महाराज जी नहीं लीक छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। देखो उज्जैन में बना लिया आश्रम, कुछ नहीं था इनके पास, कोई प्रेमी नहीं थे, लेकिन आज देखो 36 देशों में हमारे पूज्य महाराज जी बराबर, और जो है 18 देशों में गए हैं, नामदान दे दिए। और जो है आपके 1 से 12 भंडारा अभी लगे थे उज्जैन। तो हमको आपको जरूरत है कि जहां संदेश हो, अब पूज्य महाराज जी जहां बुला ले तहां हमको आपको जाने की जरूरत है। तो भैया समय तो ज्यादा हो रहा है, बहुत देर तक जो है कह रहे थे, और कई लोग बोले समय ज्यादा हो गया, लेकिन एक चीज और बता देते हैं कि अन्न का दोष और संग का दोष और स्थान दोष, ये दोष होते हैं। इस दोष के लिए हमको आपको जिनके घर में पूज्य महाराज जी कहते पहले से लोग अंडा शराब मांस खाते पीते हैं, लेकिन आज नामदान ले लिए हैं, आज नामदान लेकर के उनका घर अभी पवित्र नहीं हुआ है। उस घर पर क्या करना चाहिए? उस घर पर जो है नाम धुनी कराना चाहिए, क्योंकि कहा है कि जहां घर साधु सेवा नहीं और सतगुरु पूजा नहीं, अता घर मरघट समान है, भूत बसे दिन मान। उन पर जो है भूत प्रेत
कितने? पूज्य महाराज जी कहते हैं भूत प्रेत बहुत हैं, लेकिन भूत प्रेत किसको लगते हैं? जो नाम दान नहीं लेते। लड़की की शादी हो जाती है, लेकिन जो है उसको पति मिल जाता है, लेकिन जीवात्मा की जब तक सतगुरु से नाम दान नहीं मिलेगा तो जीवात्मा कुंवारी रहती है, और कुंवारी जो रहती है उसके पर तो भैया बड़ी निगाह पड़ती। भूत प्रेत उसी को सताते हैं जो जीवात्मा कुंवारी होती। हमको आपको बराबर नाम दान लेकर के भजन करना चाहिए। देखो ये जो है शरीर है, ये भैया कुछ दिनों के लिए मिला और बड़ा अवसर है कि, और अगर जो है चूक जाए हुए तो फिर पछताना होगा, फिर 84 में नरक में जाना होगा। तो इसलिए अब की मौका मिला है और गोल्डन चांस है, और ये गोल्डन चांस को हमको आपको गंवाना नहीं है। तो बोलो जय